चूल्हे के बैठे थे। चौथे पन में सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो केवल पति पत्नी है और कोई नहीं है। 50-55 वर्ष के बाद सबसे अच्छा मित्र पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति है। सोने के खम्मा भी लगे हुए घर में, और अगर कहूं जा विधि न बनी हुई तो सोने के खम्मा भी काम की नहीं है। बेटा कितना आज्ञाकारी हो, बहू कितना अच्छी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दाम्पत्य है तो हर सब अच्छो है, और दाम्पत्य नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। दो ही पति पत्नी सवेरे उठ के बैठे, लड़का बहू सो रहा है, नाती नाता सो रहा है, डुकरा डुकर के दूध बैठे, दो ही बैठे बैठे चर्चा करने लगी। अब दो ही पति पत्नी हुए बुढ़ापे में, इतने तो लड़ा थे को पान नहीं है, अंदाज करिए तुम, इतने तो भी लड़ा थे बुढ़ापे में कि को पान नहीं है। अच्छा दादा भी जहां बाई हुई उतना ही दादा जे है, तुम देखिए जहां बाई हुई उतना ही जे है दादा। बाई अगर नाच फटक रहे हुए तो दादा को खड़ा फेरन लगे, मानो जे है दादा होता ही, क्योंकि वो प्रेम का बंधन ऐसा होता है कि गिरा अर्थ जल बीच कहियत भिन्न न भिन्न, वो अलग नहीं है, वो आत्माएं एक हो गई हैं, शरीर भर अलग है। अब वो एक दूसरे के बिना एक पल भी अच्छा नहीं मानते। दो ही पति पत्नी उठे, तो बाई ने करी आगी, दादा चूल्हे के बैठ गए। दो जने बतियान लगे, तुम चाय पी हो? दादा कहने लगी बनाओ, जब बना रही हो तो कहो हमें दे होने। सलाह होने लगी। अब दो जने बैठे बैठे बतियान लगे, देखो तो यार अपन जब ब्याह भाव तो जब अपने नंबर होने तो का अपन किराए के घर में रहते, फिर तुमने भी हमारा संग दो, हमने भी मेहनत करी, दो पैसा तुमने बचाए, दो हमने कमाए, आज भगवान की कृपा से हरो भरो संसार होगा। बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छो है, नाती नता भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छो है। मैंने देख तो लिया अपन दो ही बूढ़े हो गए, तो आप कहते हैं बैठे और का बूढ़े हो जो नहीं, जब आई ने कह दी अब वो तो समय आए तो बूढ़े हो जाए भी, अब ध्यान अपनी अपनी गली धर जाए भी, कहते हैं बैठे रहे भी। दो जने बतिया रहा सना का खिंचो है 5 बजे। जोनो दादा ने पूछी बाई से कि का यार हम जा कह रहे थे पूरी जिंदगी संगे रहे तो होगा अपन को, तुमने सुख दुख में हमारा संग दाओ है, कबू हमने गुस्सा में अब शब्द भी बोल दाए तो उन पे भी तुमने ध्यान नहीं दाओ, कबोंगे से जब भी जहां जैसे समय सो रहो, पर अपन दुख सुख नकार कहते तक आ गए। हमने कबू तुम्हारे मन की जिंदगी नहीं जी पाई, अब तुम्हारे मन में कौन हो बात तो बताओ, अब हम निश्चिंत हैं। सब बाई के लगी अब बुढ़ापे में आपका अब हाथ पांव चल नहीं रहे, बस की है नैया शरीर संग नहीं दे रहा हो, अब तो अपन भगवान को भजन करो जो कजू सो देखी उज्जय। अब मोरे मन में तो ये कई इच्छा हती, सो भाई हमारी अधूरी सी अधमरी सी रह गई, हम का करन लगे। सो दादा कहने लगे का, सो बे कहने लगी हमारी इच्छा हती कि एक बार हमें तुम्हारे संग बद्रीनाथ जाने और उते नहीं जा पाए। तो दादा बोले अबे चलो, अबे काबे करो, कबे चल रहे? बाई बोली अब भाई देखियो आप, बाई बोली अब भाई चलो। तो दादा बोले मोड़ाए तो बैठन दे, बोले वो तो उठ बैठ सुपुरा पर उसकी बता दे भाई, जितना इतने संजय भी सो का बता के जे हो, अचानक ही तो जे हो, जितना इतने संजय हो सो बता के ने जे हो। तो बद्रीनाथ भी चलो, वो तो पता पड़ जाए तो गए तो तना कलीवा पलीवा तो बना लाए, कछुआ गेल घाट खा भी पी भी पानी मानी को के लगे यहाँ भूखे चलो, गली में मिल गो कछु तो खे भी, उन्ने मिलो तो यहाँ सही चल भी, चल रहे हो तो चलो, नहीं चल रहे हो तो बैठे हो। तो पति बोलो देवी हम तो तुम्हारे मारे सोच रहे थे, अब तुम कह रही तो चलो। सो सबरे घर के सो रहे, दो आदमी उठी उड़ने दो, दिन भर तो निगे, शाम हो गई सो एक गांव में पहुंच गए। अब रात में तो नंगने नंगने भाई जानवर डालो दो है कीड़ा पतिंगा जमाने के। सो कह लगे देवी अपन तई खिरका में सोच दो जने, गांव की रहे 8, सवेरे उठ के फिर निंग देवी। जैसे ही 2 आदमी गांव के बाहर खिरका में सोए, वो गांव को जो साहूकार है तो भलो आदमी, देखो भगवान ने राजा बनाओ तो, देखो भलो बनाओ तो, वो रोज गांव के परिक्रमा करत तो रात में कि हमारे गांव में कोई दुखी तो नहीं है,
कोई भूखो तो नहीं सो रहा हो, कोई के केवाड़ तो नहीं खुले, कोई के डांको तो नहीं पड़ रहा हो, कोई के भज्जा ढोर बचिया तो नहीं छूटे। रात में चौकीदारी करत तो वो जैसे ही वे चौकीदारी पे निकले सो दो आदमी खिड़का में सूत दिखाने। इनने सोची यार परदेसी है, का पता कहां के आए। सो इनने जाके देखा तो भी दो जने उठे। सो अब भी अंत गांव के हते। सो उनने कही के भैया राम राम सीताराम, जो व्यवहार हो तो पहले हाथ जोड़ के बड़े भैया राम राम दाऊ सीताराम राजा भैया सीताराम, ऐसा व्यवहार हो तो अपने समाज में। अब होते व्यवहार बड़े बड़े दा, अब होते जो अब राम राम दो तरफ से बोल है। वे गाड़ी पे चले जा रहे, कहने लगे बड़े दा जय हो, वे कहने बड़े। अब ऐसे का मतलब न कर है, इसने जो मतलब न कर है कि तुम उते घल हो के आम पुल में, वो तुम माए घल हो के आम बमूला में। नहीं ये में राम ने वो में राम जो कहा के लगे बड़े बड़े दा गांव से बंद रहा है। पहले ये हमारे याद आए थी हाथ जोड़ के भैया सीताराम दाऊ सीताराम बड़े भैया राजा भैया, ऐसे शब्दों से संबोधन हो। तो दोनों पति पत्नी उठे, भैया जय श्री राम जी प्रणाम। उन राजा साहूकार ने प्रणाम करो, आप लोग कौन हो, कहां से आए हो। कह लगे बद्रीनाथ जा रहे हैं जी, हमारी पत्नी आए और तुम्हारे गांव तक नंग के आ गए थे, तुम डूब गाओ इतने से सवेरे से नंग हैं। और एक लगे बताओ राम राम राम, ऐसे देवता हमारे गांव में रेवे आए और बताओ रे जाको हम आ गए, काय सरकार भोजन हो गए। अब भी कहने लगे देखो भैया झूठी तो बोल है कि हमने खा लाए कि हम धरे हैं, ने हमने भोजन करे आए, उन्हें हम आना आए, हमने संकल्प लिया है मिल जाए तो खा ले हैं और नहीं मिल है तो जो उन्होंने मिल है जो भूखे ही नहीं है। और ये राम 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 क्या कर रहे हो। अब सोच जो ने हम घरे जा रहे हैं, अब जा बताओ स्वयं पाकी भोजन कर हो कि हम बने बनाए ले आए। स्वयं पाकी माने खुद बने हो के हो कि हम घर से बने बनाए ले आए। सो जे कह लगे हम लोग हो गए हैं वानप्रस्थी, अब वानप्रस्थ ले लिया है तो हम भोजन हाथ से बना कर कर। उनने आटो ले आंदा, वागी ले आंदा, पानी ले आंदा, राम रस नमक ले आंदा। अब कहने लगे कि जैसे दिक्कत ने हुए और हुए तो हम बैठे थे, हाँ आप जाओ सो जाओ, अब हम 4 ठोकर रोटी बना ले हैं और बना के 2 जने खा ले और सो जाए हैं और हमारी राम राम पहुंच जाए तो मैं कैसे सवेरे सकारू न कर जाए। जितने छारी में निकले हैं वो तो अच्छो रहे, पर कहूँ दोपहरी बिल में कहूँ तो फेरी में रोके। जैसे पहले अपन बैलगड्डी से जाते सकारू न कर गए, कहूँ तो फेरी बिलमाल फिर माँ 4 बजे न गए डिंडू में अपने ठिकाने पे पहुंच गए शाम के समय। साहूकार तो भोजन देकर के चला गया, गिरैनी ने आटो सुनो रोटी बनाई, लोई बनी 3। कितनी 3। एक रोटी उन्हें पति को दे दी, एक रोटी खुद ने धर ली और एक रोटी धर के भगवान से लड़न लगी। देखना भगवान से कहने लगी ये कथाएं हैं जिनसे मन प्रभु की तरफ आकर्षित होता है। अब आजकल इन चीजों पर गौर करना बंद है। अब तो बस देखो आप सब संसार में चल के काम मचो है? और उसी को लोग कह रहे हैं अरे वो तो बात ही अलग है। इन कथाओं से मन निजड़ जाता है, बिल्कुल भी मन उनके चरणों में प्रीति ना करे पर मन के बाप उनके चरणों में गिरने पर है। जब इस भाषा को वो मन सुनता है तो वो फिर उसको स्वीकार भी करता है। 3 रोटी बनाई, एक धल्लाई सामने और भगवान से लड़न लगी। कह लगी काय प्रभु जब हम 2 जने हते रोटी 3 काय दें, अगर हमें तीसरी रोटी रखाने होती तो हमारे घरे का कछु कमी घटी। हम हीरा सो भरो भंडा 100 बोरा को छोड़ के आए, अगर हमें बोई भंडा रखाने हो तो हम घर से न करते ही काय खो। जब खावे बारे 2 हते तो रोटी 3 काय देंगे, रोटी को रखे है। और अगर वह रोटी रखे हैं तो हमें चिंता लग जाए कि हमें रोटी रखाने हैं और हम निश्चिंत होकर आए हैं, इसलिए चिंता नहीं। तुमने जब रोटी अधिकारी काय दी, भगवान से लड़न लगी। इतने में होते कुत्ता आ गया, देखना आप इतने में आ गया होते कुत्ता। जैसे ही वो कुत्ता आया उन्हें अपनी पूंछ हिलाई रोटी देखते हैं। सो पत्नी ने तुरंत भगवान से माफी मांगी कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, तीसरी रोटी तुमने एक ही हिस्सा किया दी। हम 2 आदमी भूखे सो रहे थे, सो तो आटो साहूकार दे गो पर 12 बजी रात कुत्ता को रोटी को न दे।
12 बजी रात अगर भूखे पेट को अन्न दे है तो केवल वो अन्नदाता ही देगा, और संसारी इतनी चिंता से भूखो रोटी ने दे है। हाथ में तो कोरा फेंक दे, पर 12 बजी रात गेलारी कुत्ता को रोटी उठ के न डाल है। ऐसे भगवान ने सोची हुज्जे कि 2 जने भूखे हो तुम, और आज जो कुत्ता भी भूखो है, दोरों दोरों फिर रहो है, सबकी कुंडी लगी है, पर राजा तुम्हें रोटी देवे आ रहा है, तो तुम्हारे हिस्सा की भी हम राजा से दुआएं दे रहे हैं। तो तुम चले जा। तो खिरका में वे 2 आदमी रोटी बना रहे हैं, उनकी एक रोटी हथकारी है, सुबह तुम खा लीजो, क्योंकि मेरा स्वभाव है जे की जितनी चोंच है उतो वाटो को हरदना हम देते, वो भूखो नहीं सुन देते, जो परमात्मा का स्वभाव है। जैसे ही वो कुत्ता गया, उन्हें पूछ लाई, उन्हें भगवान से माफी मांगी, प्रभु क्षमा कर दे, तुमने तो ये कुत्ता के भाग्य की रोटी दी थी। अरे भैया कुत्ता रे वो पूछलान लगो, सुबह कहने लगी भैया बैठो रोटी खा ले। देखियो आप, कहने लगी भैया बैठो रोटी खा ले, तो कुत्ता के टप टप पशु वगैरह। कुत्ता भगवान से पूछ रहा है काय प्रभु, इतने बड़े संसार में ये देवता कहां के आए? शरीर तो स्त्री पुरुष का है और इनकी आत्मा देवताओं जैसी है, बताओ को कुत्ता में भज्जा दिखा रहा हूं। हमसे कह रही कि आओ भैया बैठो भोजन कर ले, जबकि प्रभु संसार में हमें तो डंडा लेके भगाते, गारी देते, और प्रभु बाहम से करे बैठो भैया भोजन कर ले। सो कुत्ता के लोगों के बहन इतने मान पान से न बोलो हमसे, हमें इतने मान पान की आदत नहीं है। तुम तो रोटी के टुकड़ा टुकड़ा करो और ऐसे बगल में फेंक दे, हम फेंकी रोटी खाते, कैसे हम कुत्ता का हाथ। सो तुम रोटी के टुकड़ा टुकड़ा करो और ऐसी बगल में फेंक दे, सो हम अपनी जीभ से चाट चाट उठा कर खा ले। बाकी लगी हाँ तुम तो अच्छे बैठो, हम मान पान से परस हैं, तुम मान पान से खज्जो। अब बेचारो बैठ गओ, पति बैठ गओ, बाजू में कुत्ता बैठ गओ और खुद बैठ गई। एक रोटी पति ने खा ली, एक कुत्ता को खुआ दी और एक खा ली खुद ने। कुत्ता रात भर सोचत रहो कि भगवान जा तो बताओ, हाड़ मांस के शरीर में जो देवता कहां है भर दे तुमने। अब 2 ही पति पत्नी सो गए। कुत्ता ने सोची अरे यार हारे थके हैं दिन भर के, निगे हैं बेचारे, नींद लगे है इनकी तेज, क्योंकि हार गए हैं। अब खिरका में सो रहे, कीड़ा पतिंगा आ जाए, चोर उचक्के आ जाए। एक काम कर रहे हैं, आज की रात हम नहीं सो रहे, हम इनके पर कम मांदे हैं। जब रात भर इनके घेर घेर हम घूमे तो जो सुख से सो लें, कैसे सवेरे इनको फिर निकले। सो कुत्ता रात भर दोनों के पर कम देते रहो। सवेरे 4 बजे वो गृहिणी उठी, देखा तो कुत्ता गोल गोल घूम रहा था। कहा भैया तुम गए नहीं? उसने कहा बहन तुमने भैया तो हमसे कह दी, मन तुम हमारा स्वभाव नहीं जानो। हमें आए बहन कुत्ता, हमें 1000 अवगुण हैं, पर परमात्मा ने मेरे अंदर एक गुण भरा है। हम एक बेर जे को अन्न खाते हैं, 24 घंटा उसकी सेवा करते हैं, जो हमारे खून में गुण है। जिसकी हम एक रोटी खाते हैं, 24 घंटा हम उसकी सेवा करते हैं। जे को हमें रोटी दे देते 24 घंटा को वही हमारा मालक बन जाता है। कल की रोटी हमने तुम्हारी खाई है, 24 घंटा को तुम हमारे मालक हो, और तुम्हारी रोटी खा के मालक की चौकीदारी करना हमारा कर्तव्य है। कितना बड़ा ज्ञान दिया उस कुत्ते ने हम संसारियों को। एक साधारण मालक की रोटी खाके 24 घंटा सेवा करवे तैयार है, और हम अपने मालक की 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, और एक टाइम भी मालक की वंदना करवे को समय हमारे पास नहीं। तो कल्पना करो क्या उस हम जीव से गए गुजरे हैं। विचार करो क्या उस जीव से हम गए गुजरे। 24 घंटा जिसकी कृपा से हम खा रहे हैं, और एक घड़ी आधी घड़ी अगर उसकी शरणागति नहीं कर पा रहे, फिर हम अपन मोक्ष की कामना करें, तो बताओ क्या ये उचित है? तो नहीं है। तो काय भैया हम जा कह रहे थे, अब जाओ तुम। तो कहने लगो बेन अब 12 घंटा रह गए, 12 घंटा की रात तो निकल गई, तो चलो हम तुम्हें अंतगांव छोड़ आए। हाँ भैया काय भगत जा रहे, फिर भगत आओ। कह लगो हाँ बेन हम तो चले चल। तो 2 ही पति पत्नी आ गए, पीछे पीछे कुत्ता। वो पहुंच गौ रे अंतगांव, होते दिन डूब गौ। जैसे ही के 12 घंटा वे 24 पूरे भये, सो वो कहने लगो बेन अब हम जा रहे हैं।
सो बाके लगिया हाँ भैया भूखे न जान। अब वो तो उनको संबंध बन गया, उन्हें बेन मान लो भज्जा मान बैठी। और बेन भज्जा को प्रेम इतना कठिन होता है, हम आप लोगों को बताएं। जैसे मायके में मतारी आवे, मायके से मतारी आवे और मोड़ी के घरे पानी नहीं पिए तो मोड़ी को कबू खराब नहीं लगे। बजा नहीं सोचे कि भाई ने पानी का नहीं पिए, हो सकत बिटिया के घरे पियत नहीं हुए। कई लोग हैं ऐसे, और अबे तो कम है, पहले तो ऐसा होता ही तो मेड़े को पानी नहीं पियते, घर को तो ठीक कहा है। तो अगर मायके से मतारी आई और रह के चली गई पानी नहीं पी तो मोड़ी को खराब नहीं लगता। वो बैठी हो तुम्हारे सब जने, यार तो मेरी बात है। पिताजी आवे 2 घंटा रोके 4 घंटा रोके पानी नहीं पिए, वो घर से चाय बन के आ गई, उनने चाय पी ली, बिटिया के घर को पानी नहीं पियो तो मोड़ी को खराब नहीं लगे। और भज्जा अगर आध घंटा खुआ जाए और कहूँ वो भूख को चलो जाए तो दिन भर बेन को काम में मन नहीं लगे, दिन भर काम में मन नहीं लगे। जब भी पड़ोसन से कहे जाई के हेरी काम में बिदे रहे और आज भज्जा भूख को चलो गो, का पता पहुंचो हुज्जे के न पहुंचो हुज्जे, देखो तो री भावना में बिदे रहे भज्जा भूख को चलो गो। इसी प्रकार संबंध बन गया है ना जीवों का। सो कह लगो बेन अब हम जा रहे हैं, सो कह लगी यहाँ जाओ ने, पहले हम रोटी बना रहे हैं, सो रोटी खा ले फिर जब जो भूखे न जानते। सो वो कुत्ता के लगो बेन रोटी खे हैं तो 24 घंटा फिर संगे रहने पर आप कछु हो मन भूखे न जानते हैं। सो कुत्ता बैठ गो, 3 रोटी फिर बनाई, एक कुत्ता खुआ दी, एक खुद ने खा ली, एक पति को खुआ दी। अब कुत्ता के लगो बेन अब तुम उन्हें सो रहो, हम चौकीदारी कर रहे हैं। सुबह रात भी कुत्ता जगो उनके संग। ऐसे करते करते कुत्ता बद्रीनाथ पहुंच गो। रोज एक रोटी खा लेते और ऐसे करते करते बद्रीनाथ पहुंच गया। जैसे बद्रीनाथ गौ जाकर के उस पत्नी ने कहा कि भैया अब ने हम तुम्हारी बहन ने तुम हमारे भज्जा, ने जे हमारे पति ने हम इनकी पत्नी, अब को नहीं है, तुम अपनी गली तुम जाओ, तुम अपनी गली तुम जाओ और हम अपनी गली हम जा रहे हैं। अगर जीवन में सत्कर्म रहा होगा अगले जन्म में तुम्हारा प्रसाद प्राप्त होगा। इस जन्म के सब अपराधों की क्षमा प्रार्थना करते हुए पत्नी अपने लोग को चली गई। अब कुत्ता ने सोची हम क्या करें, पति भी चले गए पत्नी भी चली गई, हम क्या करें। भाग बस उसी समय पांडव आ गए, उसी समय उसी जगह में पांडव आ गए। इन्हें विचार करो, जब 2 की सेवा में साधारण संसार के कीड़ा कचड़ा से उठ के जब हम बद्रीनाथ की गली में आ गए हैं तो 6 की सेवा करके आगे खुजा सकत है, 6 की सेवा करके आगे खुजा सकत हैं। सो उन 6 की सेवा में लग गओ। आज वही कुत्ता बद्रीनाथ के स्वर्ग द्वार में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। पता है भगवान का कैसा स्वभाव है, तुम कहे करके देखो तो बस उनसे बनाने में तो बनाने पर आ जाए तो पता है कि कैसे में बन जाए। इसलिए तुम भगवान से कहते हैं हाथ जोड़ करके, मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको, मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में, कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, कहा
प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या रहा तुमको मजा क्या रहा तुमको मुझे दल दल